हेलो फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर सेशन हम बाइलिंगुअल रखते हैं जिससे आप सब कंफर्टेबल हो। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। सबसे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ स्लीव ऑफ फैसिलिटीज़ एट श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। इसमें हम देखते हैं कि प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। जो ये प्रसाद स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म द्वारा 2014-15 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है पिलग्रिमेज साइट्स का। और इसका जो नेम था, इस स्कीम का जो नाम था प्रसाद का, वो पहले उसको चेंज कर दिया गया था। उसको चेंज करके कर दिया गया था प्रसाद 2017 में। बट फिर इसका नाम दोबारा चेंज करके प्रसाद कर दिया गया था बिकॉज ये एक हृदय स्कीम के साथ जॉइंट था। एंड हृदय स्कीम को जब डिसकंटिन्यू किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन स्कीम का था वो। एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको चेंज करके फिर से प्रसाद रख देते हैं। So that's all about this Prasad scheme. Next we move forward. Next current affair, that is NTPC has signed a MU with Technimont Private Limited to jointly evaluate and explore the possibility to develop commercial scale green methanol production facility at NTPC project. ये न्यूज़ में इसलिए आया कि ग्रीन मिथेनॉल प्रोजेक्ट की इसमें बात की जा रही है। तो ग्रीन मिथेनॉल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम एनटीपीसी पावर प्लांट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ ग्रीन फ्यूल। ग्रीन मिथेनॉल क्या करता है कि वो कैप्चर करता है कार्बन को एनटीपीसी पावर प्लांट से एंड उसको कन्वर्ट करता है ग्रीन फ्यूल में। ग्रीन मिथेनॉल क्या है? ग्रीन मिथेनॉल इज़ अ लो कार्बन फ्यूल दैट कैन प्रोड्यूस्ड from either biomass gasification or renewable electricity and capture carbon dioxide। इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस्ड होता है वो सस्टेनेबल बायोमास से प्रोड्यूस होता है एंड उसको हम बायोमिथेनॉल भी कहते हैं। और फ्रॉम CO2 एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है इंडिया इज़ फाइनेंसिंग द अपग्रेडेशन ऑफ Mongla Port of Bangladesh under concessional line of credit of USD 4.5 billion। मोंगला पोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है जो बांग्लादेश में, इंडिया उसको फाइनेंस कर रहा है। इसका अपग्रेडेशन किया गया है मैरीटाइम कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसमें क्या है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा इंडिया से आराम से हो सकता है बांग्लादेश में एंड ऑल्सो विद भूटान और नेपाल के साथ भी आराम से किया जा सकता है। इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंसेशनल फाइनेंसिंग फॉर द खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट एंड खुलना दरसाना लाइन प्रोजेक्ट। आफ्टर कंप्लीशन मोंगला पोर्ट वुड बिकम द ओनली पोर्ट इन बांग्लादेश विथ रेल कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मोंगला पोर्ट एक लौता ऐसा पोर्ट होगा बांग्लादेश में जिसमें रेल कनेक्टिविटी के साथ जिसको ज्वाइन किया जाएगा। ये मोंगला पोर्ट के बारे में हम देखते हैं क्या है। पहले इसको चालना पोर्ट कहा जाता था और ये डेवलप किया गया है 1950 में। ये क्या काम ये सर्व करता है साउथ वेस्टर्न जो रीजन है ईस्ट पाकिस्तान का, उसको सर्व करने में हेल्प करता है, उनको फैसिलिटीज़ पहुंचाने में हेल्प करता है बेसिकली। ये सिचुएटेड है जहाँ पे दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, पसूर रिवर एंड मोंगला रिवर, खुलना सिटी के पास है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश का एंड ये गेटवे टू सुंदरबंस भी है। सुंदरबन जाने का ये एक रास्ता हम कह सकते हैं इसको, यहाँ से हम जा सकते हो, मतलब खुलता है रास्ता सुंदरबन के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है पुष्प कमल दहल जो हैं प्रचंड बिकम नेपाल्स PM फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार पुष्प कमल दहल प्रचंड बने नेपाल के PM। पहले वो बने थे 2015-16 तक, उसके बाद 2018 से 21 तक। इनका जो अलायंस हुआ है वो हुआ है किस पार्टी से, तो हम देखते हैं CPN UML
और देन राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के साथ और राष्ट्रीय प्रजातंत्रता पार्टी के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। डिजिटल कैप्चर ऑफ द अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन मेड यूनिवर्सल बाय द सेंटर फ्रॉम जनवरी 1। इसमें बोला जा रहा है कि डिजिटल कैप्चर किया जाएगा अटेंडेंस वर्कर्स का जो काम करते हैं मनरेगा के अंदर, तो उसको यूनिवर्सल कर दिया जाएगा सेंटर के द्वारा 1 जनवरी से। एंड इसके बारे में हम देखते हैं कि मनरेगा क्या है। तो मनरेगा एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है वर्ल्ड का, जो 2005 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि 100 डेज़ का ये एम्प्लॉयमेंट देगा हर फाइनेंशियल ईयर में उनको एक रूरल हाउस होल्ड के किसी भी अडल्ट को जो काम करना चाहता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क से रिलेटेड जो काम होता है उनको ये दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद बॉम्ब साइक्लोन। ये एक इंटेंस ब्लिजार्ड स्नोस्टॉर्म बॉम्ब साइक्लोन है जिसने काफ़ी तबाही मचाई यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा में। तो डिफाइन बॉम्ब साइक्लोन, हम देखते हैं कि बॉम्ब साइक्लोन क्या है। बॉम्ब साइक्लोन है व्हेन द एयर नियर द अर्थ सरफेस राइजेस क्विकली इन द एटमॉस्फेयर ट्रिगरिंग अ सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर। इस तरीके से बॉम्ब साइक्लोन क्रिएट होता है जब जो अर्थ के पास जो नियर अबाउट जो एयर है वो सडनली राइज करता है एटमॉस्फेयर में एंड वो ट्रिगर करता है सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, दैट इज़ बॉम्ब साइक्लोन। नेक्स्ट है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स रिपोर्ट। इसके बारे में हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स। इसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें है कि यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स टू रिलीज एंड डेवलप लोकल कैपेसिटी एंड लोकल एंड ग्लोबल डिमांड टू वाइडन द स्कोप ऑफ द AVGC इंडस्ट्री। नेक्स्ट करंट अफेयर है माल न्यूट्रिशन NCPCR JJ एक्ट। पहले तो हम देखते हैं NCPCR क्या है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका फुल फॉर्म है। एंड ये क्या करता है, इशू करता है डायरेक्टिव्स NGOs को देता है। इसमें ये क्या करता है, इसमें इन्होंने इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो वल्नरेबल चिल्ड्रन होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं ये लोग फंड रेजिंग के लिए NGO वगैरह, तो वो उन चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया है कि वो लोग नहीं करेंगे। उस चीज़ को लेकर उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए हैं कि वो लोग नहीं कर सकते ये। एंड हम अब बैकग्राउंड देखते हैं कि ये जो डिपिक्शन जो पिक्चर्स दिखाए जाते हैं ये वायलेशन होते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत। अब NCPCR क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की थी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंदर जो कमीशन है वो कमीशन जो है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए है जो 2005 में बनाई गई थी। एंड ये जो कमीशन है वो वर्क करती हैं अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो अब आप लोग को ये बताना है कि कौन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि वो एक पहली या पहला नॉन मुस्लिम मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के भी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ you like the video, please don't forget to subscribe the channel. Thank you.